भूल कर भी ये 5 बातें किसी को मत बताना वरना चक्र नीति का क्या कहना है इनके बारे में आपको बताएंगे कि इन 5 बातें आपकी जीवन बदल सकती हैं। इस 5 बातें से आपके जीवन में अनेक प्रकार की घटना घटित होने वाली हैं। तो आपको कहेंगे इस चक्रीय जी के 5 बातों को बताने से क्यों मना करते हैं, कैसे इनसे क्या होती हैं। धन का नाश होता है, मन का ताप होता है, स्त्री का चरित्र होता है, किसी से ठगे जाने पर, किसी के द्वारा अपमान किए जाने पर, तौर पर आपके नीचे लोगों के द्वारा बुद्धिमुक्ताओं लोग इसे प्रकाश में ना ला सकते हैं, अर्थात दूसरों को ना बताएं, अन्यथा आपका पास उड़ाया जा सकता है। आपके दुख को कोई नहीं समझ पाएगा, भलो आपके जीवन में कई प्रकार के कष्ट दे सकता है। आपको कहेंगे आप सभी को बहुत ही ज्यादा सावधानी रखना होंगे। तो हेलो मित्रों, नमस्कार, जय माता दी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कहे जाएंगे इस 5 बात जो कि आपको महत्वपूर्ण गांठ बांध लेनी है, किसी को यह बातें नहीं बताना है। यदि आप अकेले हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। उससे पहले आपको कहेंगे कोई पर आपके अगल बगल हैं, अपोजिट वाले हैं, तो आप सभी उस जगह से साइड हो जाएं या वीडियो को स्किप अवश्य कर लें। आपको कहेंगे आज आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आपको लाभ मिलेगा, चमत्कारी योग होगा, लेकिन इस बात को किसी के शेयर नहीं करना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चक्रीय जी के जो भी भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय चक्रीय जी आप जरूर लिख दें। कूटनीति अर्थशास्त्र के मर्शक आश्चर्यचकित ने कुछ ऐसी विशेष बातें बताई हैं जिन्हें कभी भी किसी के साथ साझा आपको नहीं करना है। पहला नंबर यह है कि चक्रीय जी मानते थे कि किसी भी व्यक्ति को अगर आर्थिक हानि होती है तो उसे भूलकर भी इस बात को किसी से साझा नहीं करना चाहिए। इस बात को कभी भी नहीं करना चाहिए। घर परिवार के व्यक्ति को भी यह बातें नहीं बताना चाहिए। ऐसी बातें गुप्त रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आपकी आर्थिक हानि को जानकर मदद करने को तैयार नहीं होगा। दूसरा, उसे मदद न करनी पड़ जाए इस डर से दूर हो जाएगा। अतः सावधानी अपनी आर्थिक कमी की चर्चा किसी से भी ना करें। आपको कहेंगे आपकी आर्थिक तंगी होती है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो किसी से ये बातें आप शेयर नहीं कर सकते। ये बातें शेयर करते हैं तो आपकी मजाक उड़ाए जा सकते हैं। दूसरा नंबर यह है कि चक्रीय जी कहा करते थे कि हमें अपना दुख अपने तक ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसे साझा किया है, साझा करना चाहते हैं, साझा किया तो उससे सबसे ज्यादा संभावना यह होती है कि लोग आपकी मदद करने के बजाय आपका मजाक बनाए लगते हैं। यह माहौल आपको और अधिक दुखी कर सकता है। आपको कहेंगे ऐसी चीजें नहीं बताना है किसी को। तीसरा नंबर यह है कि अपनी पत्नी की अच्छी और बुरी बातें किसी से भी नहीं बांटना चाहिए, विशेषकर पत्नी की बुरी बातें या चरित्र से संबंधित बातें हों। इस बात को तो पॉइंट में मर जाना है, लेकिन इस बात को किसी से शेयर नहीं करना है। आपको कहेंगे ऐसी बातें घर परिवार में ही शोभा देती हैं। अलग बात है कि आप घर परिवार को भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन घर परिवार के व्यक्ति वो तो बात जान जाएंगे, लेकिन इस बात को अपने मुंह से किसी भी कबूल नहीं करना है। आपका भाई हो, दादा हो, कोई भी हो, आपको इस बात को किसी भी प्रकार से शेयर नहीं करना है, क्योंकि जब हम घर के कले बुराई या स्त्री के चरित्र की बातें बाहर कहते हैं तो जब हंसाई के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता, जो कि इस बात में सभी लोग हंसते हैं, आपके मुंह पर ना हंसते हैं, लेकिन आपके जाने के बाद घर परिवार में बोलते हैं, ऐसा बात बोलते हैं कि आप यदि उस बातों को सुनेंगे तो आपके लिए बुराई का कुछ भी नहीं होगा, आप जो मूड में आएगा वह कर देंगे। इसलिए कहते हैं ऐसी बातें किसी से शेयर नहीं करना है। चौथा नंबर यह है, किसी ने यदि आपको ठग लिया है तो उससे भी अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि आप तो ठगा चुके हैं, आपका पास कोई घुराने वाला तो है नहीं, इसलिए अपनी बात को अपने तक सीमित रखें, अन्यथा लोग आपका ही माहौल जो है बना देंगे। ये आप भी चतुर नहीं हैं। हो सकता है कि किसी दिन आपके साथ ऐसे ठगी आपके साथ कर सकते हैं, इस बात का असर किसी पर हो सके, अगली बार वह आपको ठगने का विचार बना सके। ऐसी बातें नहीं शेयर करनी है। आपको अगर नीचे स्तर के लोग आपका अपमान करते हैं तो उसे कभी भी सार्वजनिक मत कीजिए। इससे आपकी प्रतिष्ठा भी, आपके मान सम्मान पर भी यह कमी आती है, प्रतिष्ठा पर दाग आती है। यह बात आपके व्यक्तिगत से जुड़े जोड़ कर देखी जा
जा सकती हैं कि एक छोटा सा व्यक्ति भी आपको अपमानित कर सकता है, मतलब आपका अपना कोई भी सम्मान नहीं है। इसीलिए कहते हैं ऐसी बातें अपनों को नहीं बताना, किसी को भी नहीं बताना। आपको ये नहीं कहना कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, अच्छा कार्य हो रहा है, आज से चीज हो रही है, आज से घटना घटित हो रही है। कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करने वाला होगा। अपने आप पे हिम्मत रखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। सभी देवी देवताओं के नाम लेकर आप किसी भी कार्य को शुरू कर दें, वह जरूर सफल होंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो और बेहतर कार्य से शुरुआत कर सकते हैं।